अभी एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पर। इस बार आपने देखा होगा जो आज जो विकेट हमने कराया था तो 20-25 कहने के क्वेश्चन जो है उसमें पुट ऑन हमने किए थे। 20-25 क्वेश्चन जो है उसमें हमने पिक किए थे और उसके बाद जो है वो पोस्ट जो है क्रिकेट में सोचा कि चलिए काफ़ी क्वेश्चन हो गए ऑलरेडी आंसर देने के लिए। तो लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो रह गए क्वेश्चन पूछने के लिए, उनके बार बार मेल्स वगैरह आए, तो अब सारे मेल्स तो हम पिक ऑन नहीं कर सकते। उसमें से एक दो मेल्स के जो जवाब के थ्रू हमने वीडियो भी प्रेजेंट किया था, आपने वो वीडियोस देखे भी होंगे। और अब यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वापस से एक बार और आज क्रिकेट कराना पड़ेगा ये क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 खत्म होने के बाद, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जो रह गए क्वेश्चन पूछने से उनके लिए। चलिए देखते हैं, अगर टाइम मिलता है तो 18 तारीख के बाद लीग 2 का राउंड खत्म हो जाए, उसके बाद एक आज क्रिकेट वापस से कर देंगे। वो लोग जो लोग मिस आउट हुए वो लोग जरूर अपने क्वेश्चन पूछिएगा, पुट ऑन करिएगा। इस बार हम जल्दी पोस्ट डिलीट नहीं करेंगे, पूरे 24 घंटे तक रखेंगे। उसके बाद आपके क्वेश्चन देखेंगे क्या कुछ है, कौन से क्वेश्चन के जवाब दे चुके होंगे वो तो हटा देंगे, बाकी जो क्वेश्चन आंसर देने लायक होंगे वो हम वापस देंगे। तो उन लोग के लिए एक बार करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो मिस आउट हो गए। चलिए ये एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। अब इसी कड़ी में एक और मेल के थ्रू अगर हम पूछे, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया इसी के बारे में कि क्वेश्चन से भी कहा कि आप एक बार कंपैरिजन करके डिस्कशन इस पे करके अगर आप बताएंगे कैसा रहा कि ये पूर्ण देशनाई के सर जो है और मॉन्टी सर जो है जो कि नेपाल की टीम के कोच रहे हैं। पूर्ण देशनाई की अगर हम बात करें तो उन्होंने 5 से 6 साल लगभग टोटल उनका मिला के टेन्यूर, पहले एक और इनका 5-5.5 साल के आसपास उनका वो टेन्यूर रहा। उसके बाद मॉन्टी सर का 2 साल का करीब जो कि कॉन्ट्रैक्ट था 2 साल का वो टेन्यूर रहा। तो इन दोनों में मोस्ट इफेक्टिव कोच जो है वो कौन से यहाँ पर नेपाल के रहे। एंड सबसे पहले अगर मैं जानना चाहूँ कि कुछ अचीवमेंट्स वगैरह बड़े जान लेते हैं इन दोनों के बारे में, फिर उसके बाद डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे कि मोस्ट इफेक्टिव इन दोनों में नेपाल टीम के लिए कौन से कोच रहे हैं। हम ओवरऑल एक एक सीरीज बाय सीरीज आपके सामने ये अचीवमेंट रख रहे हैं, मेजर अचीवमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, अगर आप मॉन्टी देसाई सर की बात करें, पहले तो यहाँ पर अगर देखेंगे 2023-24 जो उन्होंने 2 साल अपने टेन्यूर में बिताए हैं, उसमें आप देखें तो माफ कीजिएगा, एशिया कप नेपाल ने पहली बार खेला। T20 वर्ल्ड कप 2024 10 साल बाद फिर से उन्हीं के टेन्यूर पर उन्हीं की कोचिंग के अंडर नेपाल ने खेला और ओडीआई स्टेटस को दोबारा सेव किया। वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो था 50 ओवर का, वहां पर नेपाल ने क्वालिफाई किया, वहां पर उन्होंने खेला। और इसी के साथ होम में जिस तरीके का डोमिनेंस देखने को मिला, तो लगातार फिर मैचेस पे मैचेस जीते। एक तरफ 2022 तक काफी बुरे हालात थे। जी हाँ, ये जोड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि जब मॉन्टी देसाई सर आए थे तब टीम के हालात क्या थे, वहां से उभारना, तो डेफिनेटली उस चीज को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो भी कंपैरिजन जब आप करते हैं। जरूर, तो जिस तरीके के हालात थे नेपाल के रैंकिंग्स में वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की, बहुत बुरे, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो आए 2023 में, देखा हमने कि कैसे 12 में से 11 या 10 मैचेस टीम ने 11 क्या आउटस्टैंडिंग तरीके से जीते हैं, कंप्लीट किया। तो इसीलिए ये कुछ उनके अचीवमेंट्स रही थी। अगर हम बात करें खासकर जो मेजर हाईलाइट रहे उनके 10, बिल्कुल सही कहा। इसमें से एशिया कप जो है वो पहली बार हुआ पूरे नेपाल की हिस्ट्री में। सीनियर एशिया कप की अगर बात करें वो पहली बार हुआ जो कि उनके अंडर आया। 10 साल बाद वर्ल्ड कप भी टीम ने खेला, ओडीआई स्टेटस बचाया, वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेले, ये सब मेजर अचीवमेंट्स उनके अंडर में रहे हैं। खैर उसके बाद आगे बात जरूर करेंगे, इसे मेजर अचीवमेंट्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं। इफेक्टिव और इम्पैक्टनेस की जो बात है वो बाद में करेंगे। उसके बाद अगर आप पूर्ण देशनाई के सर को यहाँ पर देखें तो उन्होंने 2011 में मेरे ख्याल से ज्वाइन किया गया था, 2015 तक वो गए थे। जो पहला उनका टेस्ट मुझे याद है, पहला उनका गया था, उसमें वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिवीजन 3 में भी टीम ने जो है चैंपियन बनी टीम उनके अंडर भी थी। और डिवीजन 4 से डिवीजन 1 तक का सफर नेपाल ने कोचिंग के अंदर जो है वो पूरा किया। 2014 का T20 वर्ल्ड कप उनके अंडर टीम में खेला। उसके बाद जब उनका सेकंड टेन्यूर स्टार्ट हुआ 2021-22 के आसपास, 21 के आसपास जो है, तो वहां पर स्कॉटलैंड को पहली बार जो है मेंस क्रिकेट में पहली बार नेपाल ने जो है मात दी स्कॉटलैंड को। सीनियर लेवल पर अगर हम बात करें किसी भी 2022 में स्कॉटलैंड को हराया था नेपाल, एक ही मैच जीती थी वो स्कॉटलैंड को पहली बार हराया था सीनियर टीम में कभी भी स्कॉटलैंड को किसी भी कंपीटिटिव इंटरनेशनल मैच में अगर हम बात करें, तो वो भी उनके अंडर कहीं ना कहीं आया। तो ये कुछ मेजर अचीवमेंट्स उनके अंडर है। बाकी जो एक प्रोसेस रहता है वो तो कोच का रहता ही है। लेकिन एक चीज और है, अब आप सोचेंगे कि दोनों ने अपने अपनी जगह पर बहुत अपने अपने रोल्स निभाए हैं, दोनों ही अपने नेपाल टीम के लिए जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों ने दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, दोनों के लिए चैलेंजेस अलग थे। पूर्ण देशनाई के सर जब आए थे उनके लिए चैलेंजेस अलग रहे थे। उस टाइम पर नेपाल की टीम को वर्ल्ड मैप में चिपकाना था
कि हाँ भाई ये भी एक टीम है, ये भी एक आकर कर सकती है, तब चिपकाने वाली बात थी। और अब जो बात जब मोंटी सर आए थे, अब ये था कि नेपाल क्रिकेट टीम जो है वो अब ओडीआई स्टेटस उनको मिल चुका है, यानी अब वो एक और फॉर्मेट खेलते हैं। अब यहाँ पर जो है एक प्रोसेस चल पड़ा है, उस प्रोसेस पे और ऊपर लेकर जाना। बिल्कुल पहले तो होता है कि आप किसी एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखिए, पहले तो होता है कि आप किसी बैंक आपको सेविंग करनी है, आपको पैसों की सेविंग करनी है, तो आप सबसे पहले तो आपको एक बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जब आप बैंक अकाउंट ही नहीं खुलवाएंगे तो आप वहाँ पर सेविंग कैसे करेंगे? डेफिनेटली गुल्लक घरों में, गुल्लकों में भी खूब सेविंग होती है, लेकिन आप बड़े सेविंग्स की यहाँ बात कर रहे हैं। तो जब आप सेविंग करें तो आपको एक बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। वो बैंक अकाउंट खुलवाने का काम जो है वो बोर्ड देशपांडे के सर ने किया कि आप वर्ल्ड मैप पे आए तो सही कि हाँ एक टीम है, और ये ऊपर से उन्होंने जीता भी, T20 वर्ल्ड कप में मैच भी जीता। और उसके बाद उसमें सेविंग की बात, यानी उसमें जो अचीवमेंट, सेविंग यहाँ पर जाती है, अचीवमेंट्स की बात है, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी आगे की कोचेस की थी, क्योंकि मोंटी सर ने भी अपने हिसाब से पूरी की। कंपैरिजन आप सोचेंगे, कंपैरिजन दोनों का नहीं बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए बनता है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है इन दोनों में से किसको आपको कोच रखना चाहिए? तो आप दोनों का नाम तो नहीं ले सकते कि नहीं हाँ दोनों ही नहीं बहुत अच्छा किया था, दोनों ही अपने अपने वे में ठीक थे। नहीं, एक ना एक वक्त पर आपको कंपैरिजन करना होता है, और वो कंपैरिजन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्या लगता है कि पूर्ण देसाई के सर और मोंटी सर में किसका जो कोचिंग टेन्यूर है या किसका जो इम्पैक्ट है एज अ कोच वो ज्यादा इफेक्टिव रहा है नेपाल टीम में? अगर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर कि आपको ऐसा, आपको क्या लगता है? हम जरूर आपके सारे के आंसर सुनना चाहेंगे कि आखिर आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपने किसे पिक ऑन किया है। देखिए, एक ही पिक करेगा, तो डिप्लोमेट आंसर मत दीजिएगा। मैंने आपको समझाया कि डिप्लोमेट डेफिनेटली दोनों के रोल्स बहुत अलग अलग रहे, दोनों ने टीम के लिए कंट्रीब्यूशन किया, इसमें बार बार कोई हम कह रहे हैं कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अगर आपको एक पिक करना हो, मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट जो है फ्रूटफुल रिजल्ट जिनके अंडर में आए हैं, वो आप अगर आप बताना चाहें कमेंट बॉक्स में आप उनका नाम भी लिखें और रीजन भी अपना जरूर दें कि आपको क्या लगता है कि उन दोनों में से कौन से जो मोस्ट इफेक्टिव रहे हैं नेपाल क्रिकेट टीम के लिए, कौन ज्यादा करंट सिचुएशन से टीम को उभार कर लेकर आए हैं, किस तरीके का इंपैक्ट उनका रहा है, जरूर समझाने की कोशिश करिए। कमेंट बॉक्स में जितने भी लोग हैं वो कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम आप सबके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, आंसर्स का इंतजार रहेगा, और हम डेफिनेटली आप जैसे ही कमेंट्स डालते हैं हम रीड करेंगे, और क्या पता वो आगे जाकर उस पर हम वीडियो भी बनाए कि आखिर फैंस की इस चीज पर क्या रहा है। बने रहिए दिल क्रिकेट के साथ। बाय।